आगे बढ़ते हैं, बात मुख्तार अंसारी की करते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आज अफजाल अंसारी के सियासी भविष्य पर फैसला आना है। अफजाल की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड मामला से जुड़ा ये पूरा केस है और आपको बताऊं, गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई। एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को 4 साल की जब सजा सुनाई गई तो उसके बाद वो चुनाव के पक्ष में फैसला अगर आता है तो वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सियासी सफर में अगर ये फैसला जो है उनके खिलाफ होता है तो फिर वो अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी खबरें जो हैं वो इस वक्त बड़े ही जोर पर है, क्योंकि अपनी बेटी नुसरत को वो हाल ही में हुई एक जनसभा में जनता के सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी ही पूरा कार्यभार जो है वो संभालेगी। नुसरत की एक तस्वीर भी बीते दिनों वायरल हुई जिसमें वो पिता अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार के दौरान एक मंदिर में पूजा करती हुई नजर आई। लेकिन निगाहें आज सबकी इस बात पर है कि आखिर अफजाल अंसारी पर जो निर्णय है वो क्या आता है। अब जरा समझ लीजिए पूरा मामला क्या है, अफजाल अंसारी पर क्या है ये पूरा मामला। गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई है 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को। गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी अफजाल अंसारी ठहराया गया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले में आपको बताओ कि सजा के बाद संसद की सदस्यता जो अफजाल अंसारी की चली गई थी। हाईकोर्ट में अफजाल ने अपील की है और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उनकी संसद की सदस्यता को बहाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए अफजाल अंसारी को योग्य करार दिया। 30 जून तक मामले को निपटाने के आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए और ऐसे में आज निगाहें सबकी इलाहाबाद हाईकोर्ट पर है कि आखिर अफजाल अंसारी के भविष्य को लेकर क्या फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बताऊं, बेटी नुसरत को अफजाल ने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यकर्ताओं के सामने क्या कहा अफजाल अंसारी ने, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिर कोई केस और हो नहीं सकता। जो दूसरे 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरे यहाँ है रखाई, शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्रीराम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दुर्जापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी गौर करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो परिचय देते हुए नजर आए अफजाल अंसारी अपनी बेटी नुसरत अंसारी का। कौन है नुसरत अंसारी, जरा जान लीजिए। मुख्तार अंसारी की भतीजी हैं नुसरत अंसारी, इनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पिता के चुनाव के लिए इस वक्त बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। मंदिर में कीर्तन में शामिल हुई थी, इनकी तस्वीर जो है काफी वायरल हुई। कीर्तन के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करती हुई नुसरत जो है वो नजर आई थी। लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। आपको बताऊं, नुसरत अंसारी ने टिस में पढ़ाई की है, एनएसडी से भी जुड़ी है, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके अलावा आपको बताऊं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी ये जुड़ी रही हैं। तो पूरा इंट्रोडक्शन भी कराते हुए अफजाल अंसारी नजर आए थे। अब मामला क्या है अफजाल अंसारी का सियासी सफर, जरा आप समझ लीजिए। साल 1985 में मोहम्मदाबाद से इनकी सियासी सफर की शुरुआत जो है वो होती है। इससे पहले मुख्तार अंसारी इस सीट से चुने जाते थे। साल 1985 में मोहम्मदाबाद से वो विधायक बने
1996 तक लगातार 5 बार विधायक रहे अफजाल अंसारी। गाजीपुर सीट से 2 बार सांसद भी अफजाल अंसारी जो है वो चुने गए हैं। साल 2002 में विधानसभा का चुनाव जो है वो हालांकि अफजाल अंसारी हार गए थे। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजीपुर से सांसद बने। 2009 और 2014 में 2 बार ये चुनाव जो है वो हारे थे। 14 वो मोदी की प्रचंड लहर और लेकिन 19 में मनोज सिन्हा को हराकर सांसद बने थे। एक बड़ा पलटवार जो है और फेरबदल उन्होंने कर दिया था। लेकिन